नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप खुद से अपने स्वास्थ्य के लिए जो संभवतः प्रयास कर सकते हैं वो करें। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए आप खुद आगे बढ़ें। अपने जो भी पॉजिटिव आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आप खुद से इनिशिएटिव लेकर आप कर सकते हैं। लेकिन यह होगा तब जब आपको सही जानकारी होगी, जब आपके अंदर जागरूकता होगी। हमारा जो पूरा एक शेड्यूल होता है 24 घंटे का, सुबह से लेकर रात्रि और फिर रात्रि से सुबह, ये पूरे जो 24 घंटे हैं, इसमें हम सोते भी हैं, हम काम भी करते हैं, हम जो प्राकृतिक नियम है उनका भी पालन करते हैं। परंतु हम अपनी सेहत पर कितना ध्यान दे पाते हैं इन 24 घंटों में? क्योंकि भोजन से लेकर निद्रा तक, काम से लेकर आराम तक और अपने शरीर की साफ सफाई से लेकर अपने शरीर को भोजन देने तक, ये सारी चीजें उन 24 घंटों में होती है। लेकिन किस समय हम कौन सी चीज कर रहे हैं, इसको नियमबद्ध करना बहुत जरूरी है। और वो होगा कैसे, वो आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। वो भी बहुत सरल अंदाज में। अपने कई प्रकार के रोगों को आप जड़ से दूर कर सकते हैं। तो बस इस कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेना चाहेंगे। गैस ट्रबल से संबंधित मैं बात करूंगा। जो गैस शरीर के अंदर बनती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि गैस के जैसे गुब्बारे बनने लगते हैं, गोले बनने लगते हैं और बड़ा पत्थर सा पेट हो जाता है और वो तीखा एक दर्द महसूस करने लगता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आखिर गैस क्या इतनी भयंकर भी हो सकती है कि वो हमारे शरीर में पत्थर की भांति उसको महसूस कराए? देखिए, जब आप जो भी चीज़ सामने आए मुंह में डालने की करते हैं और लीवर उसको पचाता नहीं, तो पेट में जाकर सड़ती है। अच्छा। सड़ने से फिर वो आंतों के अंदर भी फंसती है और गुर्दे में भी जाके फंसती है और टट्टी पेशाब भी बंद हो जाता है। फिर पेट में वो ऐसे जैसे गोला होता है, गेंद होती है, ऐसे वो गैस घूमती है और इसमें आदमी बहुत बेचैन होता है। और डॉक्टर तो इसमें तरह तरह की बातें बनाते हैं और इसमें टेस्टों में कई हजारों रुपए खर्च करा देते हैं। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती, ना रोगी से पूछा जाता, ना परिवार की हिस्ट्री मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर के अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई। इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे ही पेट में दवाई जाती है 10 मिनट में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, कितना बिगड़ा हुआ है, पहले दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होते, दवाइयाँ बंद होती। मेरे आश्रम की दवाई सारी वो नहीं खानी पड़ती, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अब जिसको पेट में गोले उठ रहे हैं, बेचैन, उसको चाहिए कि सौंठ 10 ग्राम, इसको पहले गाय के घी में थोड़ा भून लें, फिर तवे के ऊपर लग
अजवाइन 5 ग्राम भून के उसमें मिला दें। फिर इसमें 50 ग्राम गुड़ उसमें मिला के लड्डू सा बना लें। अब 10-10 ग्राम के लड्डू बनाएंगे आप तो 5 लड्डू बन जाएंगे उसके। एक लड्डू खा के ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध जो 15 से 18 डिग्री गर्म हो वो पीने को दे दे। पेट में जाने के 10-15 सेकंड के अंदर वो गोले शांत। परंतु ये तभी है जब ताजा रोग है। जब रोग पुराना हो गया फिर नाड़ी परीक्षण कराना पड़ेगा। तो इन उपचारों से जो गैस है वो रिलीज हो जाती है। हाँ, और पेट अच्छा साफ होता है। और पेट भी अच्छा साफ होता है। देखिए, अजवाइन, सौंठ और गुड़ ये कब्ज को ऐसे तोड़ते हैं जैसे बहुत भयंकर बारिश आने पे नदी में बाढ़ तेज आती है और नदी के किनारे साफ होते, ऐसे अंतों को साफ करता है। लीवर को साफ करता है, पैंक्री को साफ करता है, पित्ते को साफ करता है और जाके गुर्दे के ऊपर तो ऐसा अटैक करता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा जाए और सारे ऊपर बैठ जाती है आके मक्खी। ऐसे अंदर से गुर्दा साफ हो गया, पेट साफ हो गया। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी कुछ लोगों का मानना ऐसा भी होता है, क्योंकि जब गैस होती है तो जाहिर बात है पेट खराब है और उसमें गर्मी बनी जाए है। लेकिन जो उपचार आपने बताया है इससे लाभ तो होगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गर्म पदार्थ है, जैसे कि आपने अजवाइन का नाम लिया, और ये सब उपचारों में गर्म तासीर के हैं। देखिए, बिना मसाले का जो गुड़ है, अच्छा, ये ठंडी तकसीर का है। ये ठंडी का है। जब ये दोनों चीजें बनाते हो तर गर्म हो गया ना, ठंडा रहना गर्म रहा। परंतु अंदर जाके जैसे रेते के अंदर पानी डालते जाओ और रेता जब तक पानी पूरा चूस लेता है बह नहीं देता, ऐसे अंदर जाके ये घोटता है आंतों के अंदर के पखाने सूखे हुए को। पखाना निकल गया, गैस पास होगी, बीमारी खत्म होगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इसका हाँ बेनिफिट है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो तरीके हैं ये वास्तव में आजमाए हुए तरीके हैं, प्रैक्टिकल हैं, और इन सब का वर्णन किताबों में, शास्त्रों में भी मिलता है, और खास तौर पर ये प्राकृतिक हैं। ये सभी चीजें बिल्कुल पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। अजवाइन भी आपको प्रकृति से मिलती है, गुड़ भी आपको गन्ने से प्राप्त होता है, बशर्ते गुड़ मसाले वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सादा बिना मसाले का गुड़ होना चाहिए। और इस तरीके से आप उपचार करके अपने बड़े से बड़े खर्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी छोटी छोटी जो समस्याएं हो जाती हैं, इसके लिए जब हम हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, क्लिनिक में जाते हैं तो एक मोटा अच्छा खासा बिल आपके सामने आ जाता है। परंतु ये घरेलू नुस्खे मात्र कुछ रुपयों में आप अपना उपचार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आपको रोजाना बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं। आप यदि घर पर भी पढ़ना चाहें, अलग अलग रोगों के अलग अलग नुस्खे जानना चाहें, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं आपका घर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे तो आपके पास ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। ये पुस्तकें आप कुछ समय पढ़ेंगे, यानी मात्र 5 से 10 मिनट, 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं, तो अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। तो आप यदि अपने रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को आप अवश्य मंगवाएं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ और गुरुजी ने बताई कि स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित, स्वस्थ विचार आश्रम में आपकी जो समस्याएं होती हैं, जो रोग होते हैं, उनको जड़ से दूर किया जाता है। और वो तब दूर होते हैं ये दिक्कतें जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के रोगों को जड़ से दूर किया जाता है। बस आपको नियम पूर्वक यहाँ पर आना होगा, और नियम यही है कि बुधवार के दिन अवकाश होता है, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं।
और इस बात का आप ध्यान दें। महिला रोगी हैं तो आपको कपड़ों का ध्यान रखना है, जो आपका पहनावा है उसका ध्यान रखना है, यानी आप सूट सलवार में ही आए, साड़ी या किसी अन्य खुले परिधान में आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। तो आप अपने साथ एक सहयोगी को भी लाएं। ये सभी रोगियों के लिए एप्लीकेबल है कि अपने साथ सहयोगी को लाएंगे तो उपचार में आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जिनका उपचार संभवतः नहीं मिल पाता या बहुत लंबे समय तक उपचार चलता ही रहता है। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द अपना उपचार कराना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो। हेलो, हेलो। नमस्कार, क्या हाँ नाम है जी। आपका? हाँ, हाँ, मैं सरोज बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं सरोज जी? हाँ, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी, सवाल बताएं अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। हाँ, वो बेटी प्रेग्नेंट है, उन्होंने हल्दी बताई थी कि वो तो दे रहे हैं, अभी नवा स्टार्ट होने वाला है, अभी 1 हफ्ता बचा है, उसको सीने में जलन हो रही है, तो गुरु जी बता दें कि क्या मतलब उनको देना चाहिए इस समय। ये हल्दी और शहद वाला उपाय कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए पूछ रहे हैं। ये नवा महीना चल रहा है और उनके जलन बहुत रहती है अंदर, तो कुछ ठंडा खाएं तो नुकसान, कोई दवाई खाएं तो भी नुकसान, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब 4 चम्मच शहद, 1 चम्मच हल्दी उसमें घोल करके चाटेगी, ऊपर से नवाया दूध, जो उंगली में ना गर्म लगे ना ठंडा, और 1 गिलास पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएगी, तो सारा कुछ ठीक। बिल्कुल। तो ये उपचार आप करें। ध्यान रखें, जब भी आप ये हल्दी और शहद का उपचार करते हैं और इसके बाद दूध भी लेना आवश्यक है। दूध बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा हो और ना ही गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना दूध हो और उसी को पिए। चीनी नहीं डालनी है, बस इस बात का ध्यान रखें, चीनी बहुत नुकसानदेह है। बिना चीनी के आप दूध पिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको मीठे की आवश्यकता है तो उसमें थोड़ा सा आप या तो शुद्ध शहद मिला सकते हैं या जो मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री, वो मिला सकते हैं, खांड मिला सकते हैं, और इस तरीके की चीज़ें हैं जिसका आप प्रयोग करके अपने दूध की पौष्टिकता को बनाए रख सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारे नुस्खे उपचार यदि आप समय से अपने घर पर स्वस्थ विचार पुस्तकें मंगवा लेंगे तो आपको छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए परेशान नहीं होना होगा और आप खुद उन पुस्तकों के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहें तो आप बिल्कुल देर ना करें, आप हमें कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो